इस तरह के लाल बटन पर क्लिक करें, फिर घंटी दिखेगा उस पर क्लिक करें। नमस्कार, स्वागत है। रोजगार की तलाश में हैं तो आपके लिए एक अच्छा जॉब प्रोफाइल आपके सामने बताया जा रहा है। हालांकि ये जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये है 2016 का विज्ञापन, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का। ठीक है, तो ऑलरेडी ये जो है एग्ज़ाम 2 बार हो चुका है व्यापम के माध्यम से, लेकिन आने वाले समय में पुनः इसमें भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि 2016 के बाद और कई छात्रावास ओपन हुए हैं, खुले हैं नए। और इसके अलावा जो ऑलरेडी छात्रावास अधीक्षक में चयन हो चुके थे, चयनित हो चुके थे, उसके बाद किसी अन्य पद में चले गए रिजाइन करके, तो वहाँ से भी पद वैकेंट हुआ है। तो उन सबको मिला के आने वाले दिनों में फिर से छात्रावास अधीक्षक के पदों पे नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हो सकता है। कब होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन तैयारी करके रखिए। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आखिर इस छात्रावास अधीक्षक पद के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होती है और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होता है। तो ये बेसिकली 12वीं पास के लिए होता है बस, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 12वीं पास। और किसी भी विषय से 12वीं पास होना चाहिए, चाहे आपका कृषि विषय हो, चाहे कला हो, चाहे आपका साइंस हो, जो भी हो, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस कुछ कुछ शर्तें हैं या कुछ कुछ पॉइंट हैं जो यहाँ पे समझना है। तो ये तो पुराना विज्ञापन है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे रिक्त पदों की संख्या देखिए कितना, 819 पदों के लिए निकला था। उससे पहले एक बार और 800 करीब पदों पे निकला था। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी दा के लिए जनरली निकलता है भर्ती। इसमें जो वेतन होता है ग्रेड पे 2400 का होता है, देख सकते हैं, ग्रेड पे 2400 होता है इस पद के लिए। तो यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता में सिर्फ 12वीं उत्तीर्ण चाहिए, वो भी किसी भी विषय में, कोई विषय बंधन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एक वांछनीय चीज़ है कि कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास डीसीए होना चाहिए या पीजीडीसीए होना चाहिए या कोपा या कुछ और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई आपको सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा कंप्यूटर का नहीं चाहिए। बस परीक्षाएं होती हैं तब उसमें कुछ प्रश्न कंप्यूटर के होते हैं, उनमें से आपको 50% कंप्यूटर के प्रश्न का उत्तर सही देना अनिवार्य होता है। अगर 50% कंप्यूटर के आंसर सही नहीं होंगे तो आप अपात्र हो जाएंगे, आपको काउंट ही नहीं किया जाएगा, चाहे आपका बाकी सेक्शन या खंड में कितना भी नंबर हो। तो वही है बस, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा कंप्यूटर का नहीं चाहिए। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो अधिमान्यता की बात की गई है, तो सिलेबस में 50 प्रश्न होते हैं जो कंप्यूटर के ही होते हैं, 150 के प्रश्न में से। और इस 50 का 50% 25 होता है। तो 25 नंबर मान के मत चलना, 50% मान के चलना। जो बोलते हैं 25 नंबर आना चाहिए, नहीं, वो गलत बोलते हैं। असल में 50 का 50% मतलब 25 ही होता है, लेकिन उसको 50% बोलना सबसे सही है, क्योंकि इन 50 प्रश्न में कभी कभी कुछ प्रश्न विलोपित भी हो जाते हैं कुछ, तो 50% काउंट किया जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो 50 में 50% अर्थात 25 सही होना चाहिए, ऐसा रहता है। बाकी और सिलेबस में क्या क्या है वो भी आपको बताया जाएगा। तो इसमें अन्य नियम शर्तें देख लीजिए कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे 150 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है, ऋणात्मक मूल्यांकन भी होता है, और आयु इसमें 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए जनरल के लिए, ऐसा रहता है। तो कम से कम 21 वर्ष तो होना ही चाहिए, 18 वर्ष नहीं चलेगा। तो ये है इसका संक्षिप्त विज्ञापन जो आपको बताया गया है। तो इसमें दो चीज़ें आपको समझ आएगी कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और न्यूनतम आयु 21, अधिकतम 40, ये सामान्य अभ्यर्थियों के लिए है। इसके अलावा अगर कुछ छूट जो मिलता है वो भी लागू होता है, तो वो सब रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे चल के देखते हैं कि इसका सिलेबस कैसा होता है।
देख सकते हैं कुछ इस तरह का सिलेबस होता है, जिसमें सबसे पहले कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान के बारे में बताया गया है। छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द, इसको भी ध्यान रखें कि छात्रावास कई श्रेणी के होते हैं, तो श्रेणी द पे भर्ती निकलती है। और ये जो है 2016 का सिलेबस है, तो इसी तरह का सिलेबस सीजी व्यापम में आने वाले छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भी होगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि किस तरह का सिलेबस होता है, और उस हिसाब से आप तैयारी जारी रखिए, क्योंकि काम आएगा, तैयारी वेस्ट नहीं जाएगा, तैयारी काम आएगा ही। साथ ही साथ पटवारी का भी हो सकता है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का भी आ सकता है, क्योंकि आपने देखा है कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में कि 15,000 करीब पदों पे फिर से आएगी नियुक्ति के लिए विज्ञापन आएंगे धीरे धीरे। तो उसको ध्यान में रखिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले भाग आ में देख सकते हैं, सिलेबस के भाग आ में कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है, जिसमें से 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे, जिनमें से परीक्षार्थी को 25 अंक, यहाँ पे 25 अंक नहीं, वो है 50%, 50%, 50%, 25 अंक ही होता है, लेकिन यहाँ 50% बोलना ज़्यादा सही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 50 प्रश्न सभी विलोपित इनमें से एक भी ना हो, होते हैं कभी कभी विलोपित हो जाते हैं। तो कैसे काउंट किया जाता है, जितना विलोपित को छोड़ के जितने प्रश्न हैं उसका 50% निकाला जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि जब ये विज्ञापन आया था तो इसमें संशोधन भी किया गया था। यहाँ पे जो 25 लिखा है उसको बाद में एक संशोधन पत्र निकाल के लिखा गया था कि 50% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंप्यूटर का परिचय, ठीक है। फिर कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, और ये MS वर्ड से संबंधित वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, जो सामान्य कार्यालय में उपयोग किया जाता है उन सबसे संबंधित। फिर इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD से संबंधित, और ये गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब, ये तो इसमें जो जो टॉपिक लिखा है बिल्कुल वहीं से प्रश्न पूछा जाता है, उसी से संबंधित, चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, गूगल से संबंधित हो, मतलब सर्च इंजन से संबंधित हो, प्रिंटर से संबंधित हो, वायरस से संबंधित हो, यहीं से उठा के प्रश्न देता है। और ये आसान मान के चल सकते हैं आप, क्योंकि कंप्यूटर का लिए यहाँ पे वीडियो मिलेंगे चैनल पे, उससे भी देख देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के जो प्रश्न होते हैं वो स्टैटिक प्रश्न होते हैं। मतलब कंप्यूटर का कुछ अलग अलग एकदम से प्रश्न नहीं आता, जो एक है स्टैटिक प्रश्न, उस तरह के प्रश्न आते हैं, बस उसको याद रखना है, ठीक। अब आगे चलते हैं कि अब भाग बा में आता है आपका हिंदी व्याकरण सहित। तो यहाँ पे 10 अंक के 10 प्रश्न होते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट वाइज दिया है, मान के चलिए प्रत्येक पॉइंट से एक प्रश्न निश्चित तौर पे आएगा। स्वर, लिंग, संज्ञा, समास, संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना, शब्द प्रकार, पर्यायवाची मुहावरे। हालांकि पॉइंट देखने से बस इतना पॉइंट लगता है, लेकिन इसको जब तैयारी शुरू करेंगे तो ये पूरा हिंदी ही कवर हो जाएगा। हिंदी का पूरा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक लगभग कवर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे टॉपिक है। देख, पहले पॉइंट में स्वर, व्यंजन, वर्तनी है, फिर लिंग, वचन, काल, देखिए 3 टॉपिक दूसरे पॉइंट में डाल दिया है। हो सकता है किसी टॉपिक से प्रश्न ना आए और किसी टॉपिक से एक से अधिक प्रश्न आ जाए, लेकिन सभी टॉपिक को तैयारी करना जरूरी है। कौन सा टॉपिक से नहीं आएगा ये आपको थोड़ी पता रहेगा, तो वो सबको तैयारी करना जरूरी है। 10 ही प्रश्न आएंगे, लेकिन टॉपिक अधिक हैं, तो उतना कठिन नहीं होता। अब अंग्रेजी में भी हिंदी की तरह जनरल इंग्लिश ग्रामर सहित है, इसमें भी ग्रामर से पूछा जाता है। 10 अंक की इसमें भी 10 प्रश्न हैं। यूनिट वाइज दे दिया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, और आप देखेंगे कि पॉइंट वाइज दिया है, तो मान के चलिए एक पॉइंट से एक प्रश्न तो आएगा ही। और इस एक पॉइंट के अंदर 3 चीज़ हैं, नंबर भी है, जेंडर भी है, आर्टिकल भी है। दूसरे पॉइंट में प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है। तो एक ही पॉइंट में 3-4 टॉपिक डाल दिया है। और देखेंगे तो यहाँ 4 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट, और उसके बाद इसके नीचे फिर 3 पॉइंट, 4, 2, 6, 3, 9। तो मान के चलिए एक एक पॉइंट से एक नंबर निश्चित तौर पे आएगा, और हो सकता है किसी एक पॉइंट से कई टॉपिक हैं किसी एक पॉइंट में, तो उसमें किसी एक टॉपिक से प्रश्न आए और किसी अन्य टॉपिक से एक से अधिक प्रश्न आए, ऐसा भी रहता है। तो इन चीज़ों को समझना है। फिर अगला है इसमें गणित। गणित भी महत्वपूर्ण है, जिसमें 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, और यूनिट वाइज इसमें अच्छे से दे दिया है। तो देखिए इकाई 1, टोटल 5 इकाई है। मान के चलिए कि एक इकाई से 4 नंबर के आएंगे, टोटल 20 अंक हैं, 4 यूनिट हैं। अभी दिखाता हूँ, 4 यूनिट है यहाँ पे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो मान के चलिए कि प्रत्येक यूनिट से 4 यूनिट हैं, प्रत्येक यूनिट से 5 अंक के प्रश्न आएंगे, तो 5 चौक 20,
ठीक, उस हिसाब से उसको तैयारी कर लीजिए। पूरा टॉपिक वाइज दिया है और यहीं से प्रश्न आते हैं एकदम अच्छा सिलेबस से ही, लेकिन उतना भी तैयारी करना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र की इस भाग में 20 अंकों के 20 प्रश्न। सामान्य ज्ञान में सब कुछ है, करंट अफेयर्स भी है, खेल कूद भी है और इतिहास भूगोल सब कुछ है। 10वीं स्तर तक का इसमें पूछा जाता है, 10वीं स्तर तक का पूछा जाता है सब चीज़। और यहाँ पे देखिए बांट दिया है अच्छे से, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला पॉइंट से यहाँ पे 4 अंक का पूछेगा, दूसरे पॉइंट से 4 अंक, तीसरे पॉइंट से 4 अंक, चौथे पॉइंट से 4 अंक, पाँचवें पॉइंट से 4 अंक। पाँचवा पॉइंट सामान्य विज्ञान है, ठीक, और ये सब 10वीं स्तर का ही पूछा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि समसामयिक घटना खेलकूद देश विदेश, तो यहाँ पे ये भी सामान्य ज्ञान ही है, समझ के चलिए, लेकिन ये अलग से यहाँ 20 अंक दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आपका समसामयिक घटना से और खेलकूद देश विदेश से मिला के 20 प्रश्न आएंगे, मतलब यहीं से सिर्फ 20 प्रश्न आएंगे, यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका करेंट अफेयर्स खेलकूद देश विदेश ये सबसे 20 अंक आएंगे, तो ये स्कोरिंग है। रेगुलर आप करेंट अफेयर्स देख रहे हैं तो ये आराम से इसमें 20 में 20 ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी या कठिन चीज़ नहीं है, करेंट अफेयर से पूछा जाता है। तो ठीक है, हालांकि इसके ऊपर जो है ये सामान्य ज्ञान, ये इसमें इतने प्रश्न बनते हैं कि इसमें आपका पूरा 20 में 20 बन जाए ये जरूरी नहीं है। एक आध प्रश्न गलत हो सकता है या विलोपित भी हो सकता है। अब छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, तो ये भी आप देखेंगे कि सामान्य ज्ञान की तुलना में इसमें पढ़ना कम होता है। सामान्य ज्ञान जो लिखा है उसमें बहुत ज़्यादा रहता है और पूरा आप कवर कर ही नहीं सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी को अच्छे से पढ़िए, ज़्यादातर इतिहास से पूछा जाता है। फिर राजनीतिक घटनाक्रम महत्वपूर्ण और छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य सभी चीज़ें, करेंट अफेयर्स वगैरह भी हो गया, तो छत्तीसगढ़ के अंदर पूछा जा सकता है। और इसी छत्तीसगढ़ का प्रश्न यहाँ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हो रहा है एग्जाम, तो छत्तीसगढ़ में कुछ हुआ है करेंट अफेयर्स, वो यहाँ भी पूछा जा सकता है। इस 20 अंक के प्रश्न में ही छत्तीसगढ़ के दो तीन चार प्रश्न मिल जाएंगे। उस सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न वाले में छत्तीसगढ़ के 4-5 प्रश्न मिल जाएंगे, तो सबसे अधिक प्रश्न छत्तीसगढ़ के ही आएंगे। यहाँ से तो 20 नंबर का आएगा ही, ये आपको एक अच्छा चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये 20 अंक तो पूछेगा ही, साथ ही साथ यहाँ भी छत्तीसगढ़ का रहेगा, इसके ऊपर सामान्य ज्ञान था वहाँ भी रहेगा। सबसे अधिक छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से ही आएगा या छत्तीसगढ़ से संबंधित। तो यहाँ पे ये होता है वीडियो समाप्त। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया दबाइए, बेल आइकन दिखेगा उससे दबाइए, ताकि इस तरह की वीडियो की जानकारी फ्री में आपको मिलती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।